इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और साइलेंट किलर के बारे में, स्टमक कैंसर के बारे में। और इससे पहले भी मैं एक और साइलेंट किलर जो कि था हाई बीपी, उस पर वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। स्टमक कैंसर साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है कि ये चुपचाप ही अपना काम करता रहता है, अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और कोई पेशेंट को लक्षण नहीं आते, और जब पता लगता है जब तक काफ़ी देर हो गई होती है। तो इसको पहचानना अर्ली स्टेज में काफ़ी मुश्किल हो पाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अगर उसको इग्नोर ना करें और आप इन्वेस्टिगेट कराएं तो अर्ली स्टेजेस पे भी इसका पता लगाया जा सकता है। तो स्टमक कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि जो एग्जैक्ट कॉज तो कुछ नहीं पता कि क्यों होता है, किसी को भी हो सकता है, पर कुछ रिस्क फैक्टर है जिसमें इनके चांस बढ़ जाते हैं होने के। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये पेट में आपके इन्फेक्शन करता है जो कि एसिड ज़्यादा बनाता है या अल्सर करता है, वो और वीडियो में बना चुका हूँ पेप्टिक अल्सर की। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें ये ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या ये ज़्यादा देर तक रुक जाता है, तो फिर उसमें भी कैंसर देखने को मिल जाता है। या फिर ऐसे लोग जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एज जो है 40 से ऊपर की है, उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, या कोई शरीर में ऑलरेडी कोई कैंसर है या लिम्फोमा चल रहा है, या कोई उनके पेट में पॉलिप है। पॉलिप एक तरीके के आपके गुब्बारे से बन जाते हैं पेट में, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पॉलिप होते हैं। तो फिर ये ऐसे लोगों में इसके चांस ज़्यादा होते हैं स्टमक कैंसर होने के। सिम्टम्स की बात करें तो अब ये स्टमक के अंदर की तरफ ग्रो हो रहा है, बाहर की तरफ ग्रो नहीं करता, तो इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि अंदर ऑलरेडी इतनी हॉलो स्पेस होती है, इतनी जगह होती है, तो वहाँ धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, किसी चीज़ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होता और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। और जो एडवांस स्टेज में जो सिम्टम्स आते भी हैं तो वो भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो टिपिकल ऐसे नहीं होते कि आपको पता लग जाए कि ये आपका कैंसर के सिम्टम होंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वही आप पेट में बढ़ रहा है तो आपको एसिडिटी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, या लेट्रिन में ब्लड आ सकता है, या पेट भारी रह सकता है, या आपको यहाँ अगर अल्सर बन गए हैं या तो दर्द भी हो सकता है, आप लीवर में चला जाएगा तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हुए, इससे आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये कैंसर चल रहा है अंदर, आपके अंदर कैंसर है। तो इसका पता लगाने के लिए तो सबसे पहले तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसको आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा गैस बनती है और ये प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी अक्सर होने लगती है, तो आप एच पाइलोरी का टेस्ट तो सबसे पहले करा लें। एच पाइलोरी का टेस्ट जो है ब्लड से भी होता है, स्टूल से भी होता है, डॉक्टर आपको लिख के दे देंगे, वो लैब से हो जाएगा। उसमें आप डॉक्टर देखेंगे कि वो उसमें उसका एंटीजन या वो बैक्टीरिया आपका डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। कि अगर कभी भी ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं तो आपको इसको इग्नोर ना करके एंडोस्कोपी, जो कि दूरबीन की जांच होती है आपकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है, वो ज़रूर करा लेनी चाहिए। थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर तो हो जाता है कि अंदर दूरबीन आपके डालते हैं, आपको थोड़ा सा हल्का सा एनेस्थीसिया भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो उस दूरबीन से आपका सब कुछ अंदर का दिख जाता है कि अंदर क्या क्या आपके पेट में गांठें हैं, क्या चल रहा है, कोई इन्फेक्शन एच पाइलोरी का है या कोई ब्लीड कर रहा है, सब कुछ वो क्लियर हो जाता है। तो इस जांच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एज ए रूटीन तो कोई भी इन्वेसिव नहीं कराएगा, पर अगर आपके डॉक्टर से आप अपनी एसिडिटी के लिए मिल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम के लिए मिल रहे हैं, तो फिर आपको इस जांच को ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे अर्ली स्टेजेस में ही इसका पता लगा सकते हैं और वहाँ से फिर वो सैंपल लेके आपकी बायोप्सी भी ली जा सकती है और उससे फिर कैंसर का पता लगाया जा सकता है। या फिर अगर कोई छोटा मोटा पॉलिप है या कोई और चीज़ ऐसी है निकालने वाली, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है पेट में, तो वो भी इस दूरबीन के थ्रू उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। अब ट्रीटमेंट में, अब ये लेट स्टेज में पता लगता है तो ट्रीटमेंट का ऑप्शन में इसमें कोई कीमोथेरेपी, जो कि टिपिकल कैंसर के इलाज में दी जाती है, कोई दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, कोई सिकाई की जाती है, रेडिएशंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका सर्जरी, कोई पोर्शन अगर लोकलाइज है, उतने एरिया में शुरू में पता लग गया है, फैला नहीं है ज़्यादा, तो उस एरिया को आपको निकाल दिया जाता है। या कोई उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो उस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सर्जरी से इसका होता है। अब मेन होता है इसमें प्रिवेंशन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप इसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि अब ट्रीटमेंट तो इसका आप
कर नहीं पाते, क्योंकि ये बाद में पता लगता है, जब तक फैल गया होता है। तो प्रिवेंशन ही है आपके सबसे बड़ा हथियार बचा। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें आपका वेट ना बढ़े। एसिडिटी हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट लें। अपने मोटापे को कम करें, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ख़त्म करें, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करें। स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रोसेस फूड और जंक फूड, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, खासकर रेड मीट, इसको आपको अवॉइड करना होता है। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये इससे बचे रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं होता है। तो ये एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और प्रिवेंशन आप लेंगे तो इससे आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको स्टमक कैंसर के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।